बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के करेले गोश्त, और मेरी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को आज जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। तो चले मज़ेदार किस्म के करेले गोश्त बनाना शुरू करते हैं मेरे तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा गोश्त। मैंने ले लिया है लैम का गोश्त, और इसके मैंने इस तरह दरमियाने से पीस कर लिए हैं गोश्त के। ना ज़्यादा छोटे हैं साइज़ में, ना ज़्यादा ये बड़े हैं। और इसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। मैंने विदाउट बोन लिया है गोश्त, आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बीफ मटन उसमें भी बना सकते हैं जिस तरह आपको पसंद है। और गोश्त को मैं ऐड कर रही हूँ प्रेशर कुकर में, और मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में गला लूँगी। अगर आप चाहें तो कुकिंग पॉट में भी इसको गोश्त को गला सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर कुकर है उसमें थोड़ा गोश्त हमारा जल्दी गल जाएगा। और साथ ही मैंने ले लिया है होल गार्लिक है मेरे पास, इसको मैंने छील के रख लिया है। और ये रफली चॉप्ड मेरे पास ऑनियन है, ठीक है ना। ये तकरीबन मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने छिलका उतार के इस तरह मैंने काट लिया है। प्याज और लहसुन को हम गोश्त में शामिल कर लेंगे। और साथ ही मैंने ले लिए हैं टमाटर, उनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह मैंने दरमियान से टमाटर को काट लिया है। तकरीबन 4 अदद टमाटर है ये मेरे पास, ये भी हम गोश्त में ऐड कर लेंगे। अब हमें चाहिए होंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने ले लिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम ले ली है हल्दी, और 1.5 टीस्पून ले लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, और 2 टीस्पून ले लिया है भर के मैंने खुश्क धनिया का पाउडर, ठीक है ना। और इसमें जो है हमारी नमक और मिर्चें वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा कम जिस तरह आप खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप पानी, और ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना क्योंकि जो गोश्त है वो भी पानी रिलीज़ करेगा अपना, टमाटर भी हमारे जो हैं वो पानी रिलीज़ करेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। इस वक्त मैंने जो फ्लेम है मैंने थोड़ी हाई रखी हुई है, और इसको हम कवर करके मैक्सिमम 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से 95% गल जाए। और अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएं तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग रखिएगा, क्योंकि हर प्रेशर कुकर का जो पकने का टाइम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप ये अपने हिसाब से रखिएगा। मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए। और जब तक हमारा जो है गोश्त गलता है, मैंने क्या किया है कि एक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये मेरे पास करेले हैं, इनको मैंने क्या किया है कि छील लिया था। इतना डीप मैंने इसको नहीं पील किया, हल्का सा मैंने इसको छीला ताकि ज़्यादा इसकी जो स्किन है वो वेस्ट ना हो। और दरमियान से मैंने काट कर इसके जो सीड थे वो निकाल कर, और मैंने इसको इस तरह मैंने स्लाइस में काट लिया है। और मैंने क्या किया, थोड़ा सा नमक लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, और फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है पानी के साथ, ठीक है ना। और अब हम करेलों को ऑयल में डाल देंगे, और करेलों को हम कर लेंगे फ्राई। अगर आप चाहते हैं कि करेले पकने के बाद कड़वे ना हों, तो आप क्या करें कि नमक लगाकर करेलों को तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद नमक की वजह से जो करेलों का कड़वा पानी होता है वो ख़ुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा। और फिर अच्छे से हाथों से मसल कर उनको निचोड़ कर उनको फिर पानी से धो लें। ये आप देख सकते हैं जो मैंने करेले काटे हुए हैं, इनकी जो स्किन है अभी आपको नज़र आ रही होगी। मैंने इतना डीप इनको नहीं छीला क्योंकि मुझे जो है ना कड़वे करेले खाना बहुत पसंद है, और इसीलिए मैंने जो करेलों को जब काटा था तो मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट रखा था नमक लगाकर, लंबे टाइम के लिए नहीं रखा था। जितना लंबा टाइम रखेंगे उतना ही इसका जो है ना कड़वापन जो होता है करेलों का वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए साथ साथ ही जो हमारे करेले हैं बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और इसको हमने इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा हमने इसको एकदम डार्क कलर इसका नहीं करना, बस जितना मैंने किया है इतना ही करना है। तो अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे सारे करेलों को। करेले जो हैं बहुत ही अच्छे हैं हेल्थ के लिए, जो स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ये करेले खाने चाहिए, और इसका पानी निकाल के करेलों का वो पीना चाहिए, इससे जो शुगर है बड़ी कंट्रोल होती है। ये देखिए हमारे सारे करेले फ्राई हो चुके हैं, और साथ ही जो हमारा गोश्त है वो भी 95% गल चुका है। और थोड़ा सा देखें फिर भी इसमें पानी रह गया है, हालांकि मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डाला था। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मैं कौन सा ऐड करूँगी, जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था
वही मैं इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी। ऑयल भी जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि एक आपने फ़िक्स मिकदार ही डालनी है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? चॉइस आपकी अपनी है। और अब हमने क्या करना है कि अच्छे से गोश्त को भून लेना है, ताकि थोड़ा पानी भी इसका ड्राई हो जाए और साथ साथ जो ऑयल है वो अच्छे से मसाले के ऊपर आ जाए। और ये देखिए, आप गोश्त को भूनते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। गोश्त काफ़ी हद तक भून चुका है और इसके ऊपर ऑयल भी बड़े अच्छे से आ चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको और 8 से 10 मिनट के लिए और भून लूँगी गोश्त को। और गोश्त में एक अपनी एक स्मेल सी होती है, और ताकि वो स्मेल ना रहे इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और गोश्त जो है हमारा 95% ऑलरेडी गला हुआ है, तो जो कसर बाकी रह गई है वो भूनने में हमारी पूरी हो जाएगी। और जब हम इसमें करेले ऐड करेंगे तो जो हमारा गोश्त है इंशाल्लाह 100% गल जाएगा, ठीक है ना? और ये देखें, जो गोश्त है हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का भुन चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इस वक्त आ रही है गोश्त की। दिल कर रहा है कि बंदा बोटी निकाल के यही खाना शुरू कर दे। लेकिन जो करेले गोश्त है तो उसकी तो फिर अपनी ही बात है ना। मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग होंगे जो करेले गोश्त पसंद नहीं करते होंगे। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें और ऐड कर दिया है और लो से मीडियम फ्लेम पर इसको हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। पानी डालने की वजह सिर्फ यही है ताकि जो हमारा गोश्त है उसकी थोड़ी सी ग्रेवी हो, बिल्कुल ड्राई ना हो। क्योंकि अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जो हमने रखे हुए थे हमारे करेले फ्राई करके, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और करेलों को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। ये 2 स्मॉल ऑनियन थे, उनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह प्याज डालने से जो मज़ा आता है ना करेलों का, यकीन करें ना पूछें आप। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। 2 अदद हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, और इस तरह मैंने इसको लेंथ में काट लिया है। एक हरी मिर्च के मैंने 4 पीस कर लिए हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया काट लूँगी फ्रेश। और अगर आप तेज़ हरी मिर्चें खाते हैं तो मिर्चों को आप स्लाइस में काट कर बारीक बारीक डाल लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, घर का बना हुआ, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसकी रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे हैं करेले, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर वो अच्छे से गोश्त में मिक्स हो जाएं। और जो फ्लेम है इसको थोड़ा सा मैं कर दूंगी लो से मीडियम, ताकि जल्दी से इसके अंदर स्टीम बने। और जब स्टीम बनेगी तो हम क्या करेंगे कि फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है ना, 5 से 6 मिनट के लिए हम पका लेंगे। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी अब नहीं डालना। जो हमने इसमें ऑनियन ऐड किए हैं उसका अपना ही एक मॉइस्चर बनेगा, जिससे जो हमारे करेले हैं ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं लगी हूँ इसको कवर करने 5 से 6 मिनट के लिए। और प्रेशर कुकर की जो लिड है हम उसी से इसको कवर कर देंगे। तो चलें चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के हमारे करेले गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इस पर डालूँगी धनिया कटा हुआ। और अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूँगी बंद और इसको मैं 5 मिनट के बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ज़बरदस्त किस्म के करेले गोश्त हो चुके हैं रेडी। बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने हैं। इसको घर की चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। और साथ में जो ना 1 गिलास लस्सी बनाकर ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि जो हमारे करेले हैं इनकी तासीर होती है थोड़ी सी गर्म, तो लस्सी साथ हो तो क्या बात है। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।